अरे भाई, अमीर इसीलिए अमीर होता जा रहा है क्योंकि अमीरों को पता है कि अमीर कैसे बना जाता है। पता कैसे होगा भाई? उल्टे सीधे काम करोगे सारा दिन गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ, बुरी संगत है आपकी तो कैसे पता होगा भैया? 2 करोड़ 37 लाख रुपया बन जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अगर इस दुनिया में करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका कुछ है ना, तो आज हम उसी तरीका की बात करने वाले हैं। देखो, जो चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, हर अमीर इंसान को इसके बारे में पता रहता है, इसीलिए वो अमीर है। और हर गरीब इंसान को इसके बारे में पता नहीं रहता है, इसीलिए वो बेचारा गरीब है। क्या है वो चीज़, सब कुछ डिटेल में आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल को सुनना होगा, तो ही आपको आगे की चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। एक गांव में एक राजा हुआ करता था, और वो राजा ना काफ़ी दिलदार राजा था, काफ़ी दानी राजा था। एक दिन उस राजे के पास एक भिखारी जा पहुंचा भीख मांगने के लिए। तो राजा बोला कि भाई क्या चाहिए तुमको, बताओ। तो भिखारी ने बोला कि मैं जो मांगूंगा क्या आप वो दे पाओगे? तो राजा एकदम शॉक्ड हो गया कि अरे भाई, मैं क्यों नहीं दे पाऊंगा, मांग के तो दिखाओ, मैं इस गाँव का राजा हूँ। तो राजा ना उस टाइम चेस खेल रहा था। चेस के बारे में आपको पता है ना, तो राजा उस टाइम चेस खेल रहा था। तो भिखारी ने राजा से पूछा कि आप ये जो चेस खेल रहे हो, इस चेस में कितने खाने हैं? तो राजा ने बोला कि इस चेस में 64 खाने हैं। तो भिखारी ने राजा से बोला कि मुझे हर एक खाने पर चावल का एक दाना डबल करते चले जाइए 64वें खाने तक। यानी कि कुल मिलाकर चेस में 64 खाने होते हैं। तो पहले खाने पे चावल का एक दाना, दूसरे खाने पे चावल का 2 दाना, तीसरे खाने पे चावल का 4 दाना, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, ऐसे करते करते 64वें खाने तक जितना चावल का दाना कैलकुलेट करके होगा, बस मुझे उतना चावल दे दीजिए। तो राजा खुशी से झूम उठा। राजा सिपाही को बुलाया कि अरे भाई सिपाही इधर आओ, इसको जितना चावल चाहिए दे के झमेला हटा दो। तो 15-20 मिनट बाद सिपाही वहाँ से दौड़े चले आया पूरा घबरा कर, और राजा को बोला कि राजा जी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये भिखारी तो बहुत चालाक निकला। ये भिखारी ने जितना चावल का दाना मांगा उतना हमारे गांव में तो क्या पूरा धरती पर उतना चावल का दाना नहीं है। पता है ये कैसे हुआ? इसको बोला जाता है कंपाउंडिंग का जादू। इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग। क्या है ये कंपाउंडिंग, कैसे कैलकुलेशन होता है, और आप कैसे कंपाउंडिंग की मदद से आप कैसे पैसा कमा सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। एक और एग्जांपल सुनो। मान लीजिए जिस दिन आपका जन्म हुआ था, उस दिन आपका पिताजी ने आपके नाम पर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया था 20% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। और आज आप 30 साल के हो चुके हो, तो आज आपका पिताजी आपको बताता है कि बेटा, जब आज से 30 साल पहले तेरा जन्म हुआ था ना, उस दिन मैंने तेरे नाम पर 1 लाख रुपया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, और आज वही 1 लाख 30 सालों के बाद 7 लाख रुपया बन गया है। अब आप ये सुनकर पूरा खुशी के मारे पागल हो जाते हो कि आप पिताजी आपने क्या काम किया था, बाप हो तो ऐसा, पूरा खुशी। आप 7 लाख रुपया आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब एक और सिनारियो की बात करते हैं। मान लीजिए जिस दिन आपका जन्म हुआ था ना, उसी दिन आपका फ्रेंड का भी जन्म हुआ था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका फ्रेंड का जो पिताजी था ना, उनको थोड़ा फाइनेंस में नॉलेज था, वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड था। ठीक है, तो आपका फ्रेंड का पिताजी ने भी आपका फ्रेंड के नाम पर 1 ही लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 30 सालों के लिए, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से। आपका पिताजी ने भी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन आपका फ्रेंड का पिताजी ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। तो आज 30 सालों के बाद वो 1 लाख रुपया कितना बन सकता है? आपको तो 1 लाख का 7 लाख मिला, आपको फ्रेंड को कितना मिल सकता है? कितना? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। भैया 2 करोड़ 37 लाख रुपया बन जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सिंपली गूगल पे जाओ, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर मारो और सर्च करके देख लो कि 1 लाख का 30 सालों बाद 20% का कंपाउंडिंग रिटर्न कितना होता है। आपको यकीन हो जाएगा। इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग का जादू। यही होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। अब आप ये बोलोगे कि सर ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी रिटर्न होता है क्या कंपाउंडिंग? हमें तो पता ही नहीं था। पता कैसे होगा भाई? उल्टे सीधे काम करोगे सारा दिन गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ, बुरी संगत है आपकी तो कैसे पता होगा? और आप ये बोलोगे कि सर अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अरे भाई, अमीर इसीलिए अमीर होता जा रहा है क्योंकि अमीरों को पता है कि अमीर कैसे बना जाता है। और गरीब इसीलिए गरीब होता जा रहा है क्योंकि गरीबों को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। कंपाउंडिंग के बारे में पता ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए ज्ञान बढ़ाओ। ये ज्ञान ही है जो आपको पैसा कमा कर देगा। उल्टे सीधे काम करोगे, बुरी संगत में रहोगे,
हाँ, सारा दिन फरियाते रहोगे गर्लफ्रेंड के साथ तो थोड़ी ये सब सीख पाओगे। खैर छोड़ो। देखो, कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अब आपका पैसों का जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, वो बना हुआ इंटरेस्ट और आपका पैसा, सबका इंटरेस्ट, ऐसे करते करते जो एक रिटर्न मिलता है, इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग। समझ में आ रहा है बात? यानी कि कुल मिलाकर जैसे कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, मतलब कि डबल होते जाना, इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग। समझ गए बात? तो आपने समझ लिया कंपाउंडिंग क्या होता है और कंपाउंडिंग का पावर कितना होता है, आपने सब कुछ समझ लिया। अब हम समझेंगे कि एक आम पब्लिक जिसको शेयर मार्केट का जीरो नॉलेज है, वो कैसे कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकता है, वो कैसे कंपाउंडिंग के थ्रू से करोड़पति बन सकता है, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। एसआईपी का नाम आपने सुना है? नहीं सुना तो बता दूं, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये नाम सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल इसको करने में नहीं है। लोगों को लगता है कि अरे भाई एसआईपी क्या है, पैसा भाग गया, कंपनी भाग गई तो क्या होगा। कुछ नहीं है, सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। देखो, एसआईपी का मतलब ये होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में हर महीने डिसिप्लिन के साथ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को बोला जाता है एसआईपी। म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। देखो, म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सपर्ट लोग, कुछ एडुकेटेड लोग, जिन लोगों को शेयर मार्केट का काफ़ी डीपली नॉलेज रहता है, वो लोग मिलकर एक कंपनी बनाती है और उसी कंपनी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। अब उस कंपनी में पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है। जब पब्लिक का पैसा उस फंड में आ जाता है तो वो पब्लिक का पैसा, वो म्यूचुअल फंड जो कंपनी रहती है, वो शेयर मार्केट में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है। सिंपल इसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। समझ गए? ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो यहाँ तक आप इतना समझ लो म्यूचुअल फंड का बेसिक, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड आपने समझ लिया। अब एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने सिस्टमेटिक तरीके से अगर इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, इसी को बोला जाता है एसआईपी। यहाँ तक क्लियर है? अब बेसिकली एसआईपी से आप कैसे करोड़पति बन सकते हो, इसका रीज़न यही है कि एसआईपी में जो आपको रिटर्न मिलता है ना, वो कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग का मैजिक, कंपाउंडिंग का जादू मैंने बताया था ना वीडियो में आगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो बेसिकली एसआईपी में भी जो आपको रिटर्न मिलता है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, और एसआईपी का जो रिटर्न होता है ना, वो कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। इसका जादू आप शॉर्ट टाइम में तो नहीं देख सकते कि आज आप एसआईपी शुरू करोगे और 2-3 साल में ही आप देखना चाहोगे तो नहीं देख पाओगे, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के बाद आप एसआईपी का जादू देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक ऑन कर देता हूं, आपको दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट। अगर आप हर महीने, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपया भी इन्वेस्ट करते हो और आपको मिनिमम 15% का भी रिटर्न मिलता है, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 5,000 भी इन्वेस्ट करते हो और आपको मिनिमम अगर 15% का भी रिटर्न मिलता है और आप 20 सालों तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा जमा होता है 12 लाख रुपये। 12 लाख रुपये आपका पैसा जमा हुआ, लेकिन उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर आपको कितना मिलेगा पता है? 20 सालों के बाद 75 लाख रुपये। 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया और आपका पैसा कितना बन रहा है? 75 लाख रुपए। ये कंपाउंडिंग का जादू है। और 1 साल भी, 20 साल आपने इन्वेस्ट किया, 1 साल भी बढ़ा देते हो। यहाँ पे देखिए 12 लाख आपका हुआ, 75 लाख आपको मिल रहा है 20 साल, उसके बाद 21 साल कर देते हैं इसको। देखो, उसके बाद 1 साल आपने बढ़ा दिया तो 12,60,000 आपने इन्वेस्ट किया, अब आपको कितना मिल रहा है? 88 लाख। 1 साल में कितना बढ़ गया? 8 लाख रुपया बढ़ गया। 1 साल, 20 साल तक इन्वेस्ट कर रहे थे तो कितना मिल रहा था? 75 लाख रुपये। 1 साल और इन्वेस्ट किया 60,000 रुपया, तो अब आपको कितना मिल रहा है? 88 लाख। समझ रहे हो? इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग का जादू। तो एसआईपी भी एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। बेसिकली अमीर लोगों को ये कंपाउंडिंग के बारे में पता रहता है, गरीब लोग बहुत लेट से समझते हैं। गरीब लोगों का मन में डर रहता है कि ये क्या एसआईपी है, पैसा डूब गया तो, कंपनी भाग गई तो अगर आपका ऐसा डाउट है तो हमने अपने चैनल पर कितना सारा वीडियोस बना के रखा है। मैंने ये एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने बताया है कि अगर ये ऐप भाग गया तो आपके पैसों का क्या होगा। तो वो वीडियो भी देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक दे दूँगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, तो आपके अंदर से डर भी खत्म हो जाएगा।
समझ गए? तो कंपाउंडिंग आपने समझ लिया, एसआईपी भी आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि अगर आपको एसआईपी करना है तो आप कैसे एसआईपी में शुरुआत कर सकते हो। तो अगर आपको एसआईपी में शुरुआत करना है तो सबसे पहला काम है कि आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो कि जिस तरह बैंक अकाउंट होता है उसी तरह डीमेट अकाउंट होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, एसआईपी करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। और आजकल तो डीमेट अकाउंट मोबाइल से ही बन जाता है। तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस फंड में एसआईपी शुरू करोगे। जैसे ही आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे इस फंड में एसआईपी शुरू करना है, तो उस फंड में जाकर आप अपना एसआईपी पे शुरुआत कर सकते हो। समझ गए? अगर इसके अलावा भी आपको एसआईपी के बारे में और भी डाउट है तो इसके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है, जिस कोर्स को देखने के बाद आपके दिमाग में एसआईपी से रिलेटेड जितना भी सवाल है, सारा सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। उस कोर्स को देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। ये वाला कोर्स को देखने के बाद आपको एसआईपी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा।